लेकिन ये कथा क्या है? कथा यही है जो हम आपको बता रहे हैं, आपके जीवन के लिए जो है, जो अच्छी शिक्षाएं हैं। जैसे माता देवहूति ने प्रश्न किया, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किया, वो जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो कथा है। आपके मन में बार बार उठती है कि कथा क्या है? जो प्रश्नों के उत्तर है वो कथा है। और जो हम आपको सुना रहे हैं, एक परीक्षित थे, उन्होंने भागवत सुनी, ये हुआ। एक वो थे, उन्होंने भागवत सुनी, ये हुआ। उन्होंने भगवान को माला अर्पित किया तो ये हुआ। ये क्या है? एग्जाम्पल। क्या है? उदाहरण। और यहाँ से जो ज्ञानवर्धक चीजें मिलती हैं, जो आपको अपने जीवन में करना है, उतारना है, वो है कथा। आपसे कहा जाए कि झूठ न बोलो, सत्य बोलो। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। देखिए, एक गीत के माध्यम से हम लोगों को अच्छी चीजें बताएंगे। एक एक पॉइंट माताएं याद करेंगी, आप सब लोग याद करेंगे। इस कथा के बाद में अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, जो प्रसाद होता है वो क्या होता है? प्रसाद यहाँ से अभी आपको बढ़िया केला मिलेगा, सेब मिलेगा, एक बर्फी मिलेगी, वो प्रसाद नहीं होता है। वो तो अपनी आत्मा और उसको प्रसन्न करने के लिए कि हमने प्रसाद लिया। प्रसाद क्या है? प्रसाद जो यहाँ से अच्छी चीजें बताई जाती हैं, जब उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, वो प्रसाद है। आइए, हम तमाम चीजें भूलते चले जा रहे हैं। ये जो कथा मंच है, ये जो श्रीमद् भागवत है, हम सभी लोग, सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि निराकार ब्रह्म की उपासना न करता हो। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, कोई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जो मैं बोलने जा रहा हूं सुनते जाइएगा, कब सत्य है। तो निराकार ब्रह्म की उपासना हम सभी लोग करते हैं। वो निराकार ब्रह्म कौन है? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया। लेकिन आजकल बहुत पता चल रही है, तमाम संप्रदाय चल गए हैं, वो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं और आपको भटका देते हैं। क्या करते हैं? भटका देते हैं। सब लोग जानते हुए निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, फिर भी हम उस निराकार ब्रह्म को पाने के लिए साकार ब्रह्म की उपासना जिसने छोड़ दिया, वो भटक गया। फिर उसका पता नहीं चलता है वो किधर चला गया। हमारा बालक पढ़ता है चंडारवट में, माताएं बैठी हुई हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। हम पिता लोग बैठे हैं या कभी पिता बनेंगे, हम अपने बालक को भेज देते हैं चंडारवट में भेजने पढ़ने के लिए। वहां पर कभी भी कोई भी पूजा पद्धति या कोई भी जो हमारे तौर तरीके हैं हमारे जीवन के, उनको नहीं बताया जाता किसी भी विद्यालय में, ऐसे विद्यालयों में। और हम अपने घर में भी मूर्ति नहीं रखते हैं, ठाकुर जी की मूर्ति नहीं है, हम पूजन नहीं करते हैं, रामायण नहीं पढ़ते हैं एक भी दोहा। तो आप ये बताइए, हमारा बालक किसी दिन कहाँ जाएगा कुछ पता है? नहीं है। आप लोग सब लोग संकल्प करिए, जो मैं बताता जा रहा हूँ इस गीत के माध्यम से, सब लोग संकल्प करिए और सब लोग गाइए भी। हम हिंदू हैं, हिंदू कहाँ आएंगे, हम हिंदू हैं, हिंदू कहाँ आएंगे, हिंदू हैं,
गाएंगे हम, गीता रामायण भागवत गाएंगे हम, गीता रामायण भागवत गाएंगे हम, गीता रामायण भागवत गाएंगे हम। राम कीर्तन में, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। जय श्री शीशों पे चुटिया रखाएंगे हम, अपने शीशों पे चुटिया रखाएंगे हम, अपने शीशों पे चुटिया रखाएंगे हम, अपने शीशों पे चुटिया रखाएंगे हम। राम चरणों में कोई गली जाएंगे, राम चरणों में कभी कभी जाएंगे हम, राम चरणों में कभी कभी जाएंगे। गंगा और यमुना नहाएंगे हम, नित्य गंगा और यमुना नहाएंगे हम, नित्य गंगा और यमुना नहाएंगे हम, नित्य गंगा और यमुना नहाएंगे हम। अपने आंगन में, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। जय अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने गाँव में तुलैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे तुलैया दुहाएंगे हम। राम चरणों में, राम चरणों में कली कली जाएंगे, राम चरणों में कली कली जाएंगे हम। जय आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम, अपने आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम, अपने आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम, अपने आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम। अपने माथे पे चंदन लगाएंगे हम, अपने माथे पे चंदन लगाएंगे हम। सीता माता को, सीता माता को मस्तक नवाएंगे, सीता माता को मस्तक नवाएंगे हम, राम चरणों में जाएंगे, राम चरणों में
भारत माता। भूल कर भी किसी को न छोड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छोड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। भारत माता पे जय हो, भारत माता पे सब कुछ लुटाएंगे हम, भारत माता को सब कुछ लुटाएंगे हम, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे हम, राम चरणों में सब बलि जाएंगे हम, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे हम, राम चरणों में सब बलि जाएंगे हम। बोलिए भारत माता की जय हो। बाबूजी बैठे हैं या आप लोग पूजन करते हैं ना, तो जो आपके आचार्य जी आते हैं वो कहते हैं शिखा बंधन करिए, बोलते हैं ना। ये पूजा का एक अंग है क्या, शिखा बंधन? ये आप बताइए, इसमें इस भागवत में यही है। इसमें प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, तो कहा गया है कि अपने शास्त्रोक्त करना चाहिए, जो हमारी शास्त्र कहते हैं वो करना चाहिए, यही तो है ना। तो हमारा शास्त्र कहता है कि पूजन करिए, और पूजन का जो प्रथम कार्य है वो है शिखा बंधन, और हमने शिखा ही नहीं रखी है। तो बताइए हम पूजन के योग्य हैं? तो संकल्प करिए जितने भी लोग हैं। ये बताइए क्या मैं किसी तरीके से किसी एंगल से क्या बेकार लगता हूँ? अगर लगता हूँ तो बोलो। आज बता दो कि ये शिखा मुझे मेरे ऊपर बड़ी बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती। आप बताओ। कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, उसको टीवी में देखा भी होगा, उसकी शिखा कितनी बड़ी है, लेकिन गूगल बॉय उसको बोलते हैं क्या, टीवी पे जाता है। आप तो टीवी पर भी नहीं गए, वो इतनी बड़ी शिखा रख सकता है तो हम अपनी शिखा नहीं रख सकते हैं। आचार्य जी सबसे पहले मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं शिखा बंधन करो, बोलते हैं ना आचार्य जी, क्या बोलते हैं? चिद रूपेण महामाये, बोलते हैं ना। तो तब हम पूजा के योग्य बनते हैं। संकल्प करिए, जो जितने नौजवान छोटे बच्चे हैं, माएँ सबसे ज्यादा ध्यान दें। अगर माताएं चाह लेना तो ये जो हमारे भारत के भविष्य है ना, छोटे छोटे बालक, इनका जीवन बदल जाएगा। इनको अंग्रेज न बनाइए, श्रवण कुमार बनाइए। अंग्रेज जानते हैं क्या करते हैं? अंग्रेज वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये बाबूजी बैठे हैं, आप लोग वृद्धाश्रम की बहुत व्यवस्था करते हैं। कहीं शहरों में जब लग जाती है ड्यूटी तो आप लोग बहुत वृद्धाश्रम चलाते होंगे सरकार के पैसे से। तो अंग्रेज बनाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे वृद्धाश्रम, और अगर अपने शास्त्रों को पढ़ाएंगे, श्रवण कुमार बनाएंगे ना, तो पैर दाबेगा, बहु सेवा करेगी, कंघा लगाएगी, आपको 80 साल की भी अवस्था में बिल्कुल यंग बना देगी। अब ऐसे बैठी हो या कथा सुन के चली गई, और फिर जो मैंने बताया वो आपने किया नहीं, तो फिर तैयार रहिए वृद्धाश्रम के लिए। आप लोग देखती भी होंगी आगे जो हो रहा है, तो ये परिवर्तन न होने दीजिए। हम जैसे थे पहले थे ऐसे ही रहें। तो सिखा रखें, संकल्प करिए कि हम अपने बच्चों को सिखा रखवाएंगे। और अगर बेकार लगती होगी सिखा, तब तो मैं नहीं कहता हूं। अगर कहीं टेढ़ा मुंह टेढ़ा दिखने लगे सिखा रखने से, बदसूरत आप दिखने लगे, तो न रखिए सिखा। सब लोग सिखा रखिए, ध्यान रखिए सब लोग। आज के बाद आगे आइए। चंदन जानते हैं क्या करता है? आप तुरंत प्रैक्टिकल करिए। पहले अपने चेहरे को खूब जितना क्रीम पाउडर लगाना हो लगा लीजिए, और फिर एक फोटो खींचिए। फिर एक टीका, एक चंदन बढ़िया सुंदर सा कुमकुम का लगाइए, फिर फोटो खींचिए, फिर दोनों अगल बगल रख दीजिए। आप दिव्यता को देख लेंगे। मैं नहीं कहता हूं, आपको दिखेगा दिव्य, तुरंत तेज। जानते हैं पहले माताएं तिलक करती थी, राम कथा में आपने देखा होगा। यही नहीं, आप आगे भी कथा आएगी। कंस को तिलक करने कौन जाता था? कुबरी जाती थी। तो तिलक का मतलब जानते हैं क्या होता है? तिलक आपकी दिव्यता को बढ़ाता है, आपके तेज को बढ़ाता है। आप तिलक लगाना शुरू कर देना, आपका तेज बढ़ जाएगा। मैं आप लोग सुनिए,
अपने बालक को आप क्या बनाना चाहती हैं? चोर की, जेब कतरा की, तेजवान की, पुरुषवान कैसा बनाना चाहती हैं? ये आपके हाथों में है, जैसा बनाना चाहती होंगी। अगर आप बढ़िया पुरुषार्थी तेजवान पुरुष बनाना चाहती होंगी, अपने दिव्य पुरुष बनाना चाहती होंगी अपने बालक को, तो कल से एक बढ़िया कुमकुम का 5 रुपए का डिब्बी मिलता है, मंगवा लीजिएगा। 6 महीना चलेगा, साल भर। और जब वो जाने लगे तो टाई आप उसको बांध दीजिए, क्योंकि वो स्कूल का बेस है, और टाई बांधने के बाद में तिलक लगा दीजिए। नारवट विद्यालय में हमारे घरों के सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर 70% बच्चे वहां पहुंच जाए, 80% बच्चे तिलक लगा करके, क्या दिव्य स्वरूप होगा। आप सब लोग कहीं भी पढ़ाइए, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन तिलक लगा के भेजिए। इससे जानते हैं पहले माताएं क्या करती थी, अपने बालक को छत्राणी, आप लोग तो छत्राणी है, ये गांव ही क्षत्रियों का है। छत्राणियां जब युद्ध के मैदान में भी भेजती थी अपने पुत्रों को और अपने पतियों को तिलक करके भेजती थी। और जब तिलक कोई करता है तो उसको आशीर्वाद मिलता है, किसका? विजय का, विजय स्वरूप विजय का आशीर्वाद मिलता है। तिलक जब आप करते हैं तो आपका सर ऐसे तिलक करते हैं ना, तो आपका जो हाथ होता है वो सर पे होता है, एक हाथ सर पे होता है। कभी जब कोई तिलक करे तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ही हाथ ऐसे सर पे रख लेते हैं। ऐसा कभी कदापि न करिए। कोई तिलक करता है, अधिकतर लोगों का स्वभाव होता है अपना हाथ ऐसे सर पे रख लिया। जो तिलक कर रहा है उसका हाथ सर पे होना चाहिए। एक हाथ से वो ऐसे सर पे हाथ रखे, दूसरे हाथ से तिलक कर दे, आपको आशीर्वाद मिलता है। अगर आप अपने पुत्रों को बनाना चाहती हैं अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, तो कल से ये काम शुरू कर देंगे। अब आगे आप आइए, अपने आंगन में आप तुलसी लगा लीजिए। तुलसी सब लोग जानते हैं कि औषधि है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक संकल्प करो, हर घर तुलसी हर घर नीम। बोलिए, हर घर तुलसी, हर घर तुलसी, बाहर तुलसी अंदर नीम। बाहर आंगन तुलसी, आंगन तुलसी, बाहर नीम। अगर सब सत्य सनातनी हो, सब सनातनी हो जाएं, सब सनातनी पूरे विश्व में, तो जो मिसाइलें लग रही हैं, मिसाइलें बंद हो जाएं। सच में बता रहा हूं, ताला लगना बंद हो जाए। अगर सब सनातनी हो जाएं, इस धर्म को स्वीकार कर ले, तो ताला लगना बंद हो जाए। कभी ताले वाली जो फैक्ट्रियां वो बंद हो जाएंगी, जेल बंद, जेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे धर्म में क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा क्वचित् दुःख भावेत्। हमारा धर्म क्या सिखाता है? जो अपने को बुरा लगे वो कार्य वो व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। बस अगर ये अभी स्वीकार कर लिया जाए तो बताइए कितना, मतलब पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ताले की जरूरत पड़ेगी, हैं? कहीं भी कैसे भी रहो, सक्षम में बढ़िया मस्त। तो आप, हम तो वो हैं